कभी सोचा है कि किसी ऐसे जुर्म में फंस जाना कैसा होगा जो किया ही ना हो? और गवाह कौन? पूरा का पूरा गांव। आज हम एक ऐसे ही गजब के मामले की तह तक जाएंगे जहां जो दिखा वो सच था ही नहीं। और ये सवाल ना सिर्फ एक छोटी मोटी गलती का नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसी के बारे में कितनी जल्दी राय बना लेते हैं। ये दिखाता है कि जब सब लोग एक ही बात मानने लगें तो उसमें कितनी ताकत होती है और सच्चाई को बदलना कितना आसान हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल शांत से गांव से, लेकिन एक रात एक चोरी होती है और गांव की शांति भंग हो जाती है। और मजे की बात ये कि गांव वालों के लिए चोर को ढूंढना बस किसी पे उंगली उठाने जितना आसान था। चोरी हुई थी राजू के घर में और रकम थी पूरे 10,000 रुपए। अब सोचिए, एक छोटे से गांव में ये कितनी बड़ी रकम होती है, शायद किसी की पूरी जिंदगी की कमाई। जाहिर है पूरा गांव हिल गया था और सबको चाहिए था फौरन इंसाफ। और गबरू के खिलाफ जो सबूत थे वो तो और भी कमाल के थे। मतलब सब कुछ बस अंदाजे पर टिका था, सिर्फ इस बात पर कि उसका कद छोटा है। गांव वालों के लिए तो बस इतना ही काफी था कि चोर 1.5 फुटिया है, मतलब वो ही है। गांव वालों का यकीन, अरे यकीन ऐसा पक्का था कि गबरू बेचारा चिल्लाता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अब पुलिस भी क्या करती? जब पूरा गांव एक ही कहानी सुना रहा हो तो उसे गिरफ्तार करना ही पड़ा। सवाल यही है कि जब सब एक ही बात कहें तो क्या वही सच होता है? और ठीक यहीं से ये सीधा सादा दिखने वाला चोरी का केस एक ऐसे रहस्य में बदल जाता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक ऐसी बात हुई जिसने हर लॉजिक, हर सोच को चैलेंज कर दिया। तो चलिए एक पहेली सुलझाते हैं। गबरू कहाँ है? पुलिस स्टेशन में, लॉकअप के अंदर। और ठीक उसी रात उसी कदकाठी का एक चोर गांव में फिर से चोरी कर रहा है। मतलब ये कैसे मुमकिन है भाई? अब ये सवाल सिर्फ गांव वालों का नहीं था, ये तो पुलिस इंस्पेक्टर का भी सिरदर्द बन गया था। और इस नामुमकिन सी पहेली के साथ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत दांव पर लगी थी। तो अब देखते हैं कि पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए क्या दिमाग लगाया, क्या जाल बिछाया। सच कहूं तो ये किसी बढ़िया जासूसी कहानी जैसा ही है। इंस्पेक्टर का प्लान बड़ा जबरदस्त था। मतलब एक तीर से 2 निशाने। पहला, गबरू को बेगुनाह साबित करना, और दूसरा, असली चोर को बाहर आने पर मजबूर कर देना। वाह, क्या शानदार रणनीति थी। और प्लान काम कर गया, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। गांव वालों ने चोर को फिर देखा, लेकिन इस बार पुलिस पहले से ही तैयार थी। फिर क्या था? चांदनी रात में गांव की गलियों में शुरू हुआ एक जोरदार पीछा। पीछा खत्म होता है और कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट पर आ जाती है। जब वो रहस्यमयी चोर पकड़ में आता है ना, तो एक ऐसा सच सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये है वो चौंकाने वाला सच। चोर गबरू था ही नहीं, वो था गबरू का हमशक्ल। चेहरा वही, कद वही, यहां तक कि आवाज भी हूबहू एक जैसे। तो असली चोर था छोटू, शहर की एक ड्रामा कंपनी का एक्टर था। जब उसे अपने हमशक्ल गबरू के बारे में पता चला तो उसने अपनी एक्टिंग का गलत इस्तेमाल करने का सोचा। उसे लगा कि शक्ल एक जैसी है तो वो हमेशा बच जाएगा। लेकिन आखिर में साइंस ने सच सामने ला ही दिया। पहली चोरी वाली जगह से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे ना, वो छोटू से मैच हो गए। बस गबरू का नाम हमेशा के लिए साफ हो गया। ये एक ऐसा पक्का सबूत था जिसके आगे कोई शक टिक ही नहीं सकता था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ एक चोर और उसके हमशक्ल की मजेदार कहानी नहीं है। नहीं, इसकी सीख कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे बड़ा सबक यही कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, या कहें कि जो जैसा दिखता है वो वैसा हो जरूरी नहीं। किसी के बारे में पहले से राय बना लेना और आधे अधूरे सबूत किसी बेगुनाह की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और जाते जाते बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर उस इंस्पेक्टर ने आगे छानबीन न की होती और बस गांव वालों की बात मान ली होती, तो गबरू का क्या होता? इंसाफ का क्या होता? ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि सच की तह तक जाना कितना ज्यादा जरूरी है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे।